हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का छठा दिन विधायकों की पेंशन से संबंधित संशोधन बिल सदन में हुआ पेश। आने वाले दिनों में बिल पर होगी सदन में चर्चा। व्हीप की उल्लंघना करने वाले विधायकों की पेंशन रोकने का बिल हुआ पेश। नगर एवं ग्राम नियोजन संशोधन बिल भी पारित हुआ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का छठा दिन है, मानसून सत्र को लेकर क्या कुछ जानकारी है? प्रदीप ठाकुर, विस्तार से जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए, मानसून सत्र का छठा दिन है और अभी भी सदन की कार्यवाही जारी है। लंच ब्रेक के बाद सदन की कार्यवाही चल रही है और इस दौरान एक विधेयक सदन में पुनर्स्थापित किया गया, इंट्रोडक्शन उसकी की गई। जो पूर्व में जो विधायक थे, कांग्रेस के बागी विधायक, उस दौरान जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के दौरान सारा घटनाक्रम हुआ था, तो व्हीप की उल्लंघना करने वाले और दल बदल कानून से जुड़ा हुआ ये सारा संशोधन विधेयक है। और इसमें जो विधायकों की पूर्व विधायकों की पेंशन का जो मसला रहता है, उसमें संशोधन लाया जा रहा है कि जिन्होंने दल बदल किया है, व्हीप का उल्लंघन किया है, उनकी पेंशन रोकी जाए उस कार्यकाल की। तो यही एक ये विधेयक है जो आज पेश हुआ है। इस पर आने वाले दिनों में चर्चा होगी, फिर इसको पारित किया जाना है। इसके साथ साथ नगर एवं ग्राम नियोजन विधेयक को सदन में चर्चा के लिए लाया गया था और आज उसका पारण भी हुआ है ध्वनिमत से, और उसमें सत्ता पक्ष भी और विपक्ष के सदस्य भी बोले। हालांकि विपक्ष ये भी मांग कर रहा था कि इस बिल को फिलहाल सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिए और उसमें सबके जो राय मशविरा करना चाहिए, सबके सुझाव इसमें लिए जाने चाहिए। तो सरकार की तरफ से और खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी ये बात कही और जो टीसीपी मिनिस्टर हैं राजेश धर्माणी, उन्होंने भी कहा कि ये संशोधन विधेयक है, क्योंकि नया बिल नहीं है, इसलिए इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की जरूरत नहीं है। इसको यहीं पर ही जो है चर्चा के बाद पारित किया जाएगा और फिर जब रूल्स बनेंगे उस दौरान जो आपत्तियां होंगी वो दर्ज की जाएंगी। तो इस स्थिति में जो खास तौर पर पूरा का पूरा जो नगर एवं ग्राम नियोजन विधेयक है, उसमें ये बातें ध्यान में कि जिस तरह से हिमाचल में आपदाएं आ रही हैं, बरसात बारिश से लगातार नुकसान हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में भी, और जो टीसीपी के अंतर्गत शहरी क्षेत्र हैं, तो क्यों ना अब जो मकान बनाए जाने हैं, रिहायशी मकान बनने हैं, उसका पहले भौगोलिक उसकी फिजिबिलिटी चेक की जाए वहां पर, और है कि क्या वहां पर घर बनाना ठीक है। ऐसा तो नहीं कि नदी नाले के किनारे घर बनाया जा रहा है और बाकी उसमें जो भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, और भूकंप में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश कई स्थानों पर संवेदनशील है, तो ऐसे में कई ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी जगह देखा जा रहा है कि स्टेटा ठीक नहीं होता है और वहां पर 5-6 मंजिला बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है। तो ये सारे खतरे को देखते हुए इसमें प्रावधान किए गए हैं कि सड़क से कितना मीटर दूर जो रिहायशी मकान बनाया जा सकता है, नदी नालों से कितना मीटर दूर इसमें घर बनाया जाना है, ये सारी बातें इसमें रखी गई है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी वो चीजें रहेंगी और जो शहरी क्षेत्र हैं, खासतौर पर टीसीपी के एरिया में जो भी एरिया आता है, वहां पर भी ये चीजें रहेंगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण विधेयक था और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। उसके बाद ध्वनिमत से ये पारित हो गया। जी प्रदीप ठाकुर, नगर एवं ग्राम नियोजन संशोधन जो बिल है वो पारित हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए, इस बिल को पारित कर दिया गया है। दोनों पक्षों ने, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष, सबके विधायकों ने इसमें अपनी अपनी बात रखी है। जी प्रदीप ठाकुर, आपने तमाम जानकारी दी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का छठा दिन, स्पीकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म। सदन में बोले सीएम सुक्खू, हम हर तरह की चर्चा के लिए तैयार हैं। सदन में बोले स्पीकर कुलदीप पठानिया, मैं सदन में पूरी तरह न्यूट्रल। विक्रम सिंह और मुकेश अग्निहोत्री के बीच हुई नोकझोंक। बड़सर पेयजल योजना को लेकर आमने सामने दिखे विक्रम सिंह और मुकेश अग्निहोत्री। सीएम ने शराब ठेकों की नीलामी पर भी स्टेटमेंट दिया।